उसकी मां मर गई गोली चलने से। लेकिन इन अंग्रेजों को चिंता केवल यूक्रेन की है। ये शकल हमारी भी होगी। भले आप माफ कीजिए ब्रिटेन को, भले आप माफ कीजिए अमेरिका को, लेकिन भूलिए नहीं कि इन्होंने क्या किया। अरे वहां पर जो मार हो गया सीरिया में जिसका कोई हद नहीं। सीरिया में छोटे छोटे बच्चे मर गए, पूरा सीरिया उजड़ चुका है, डिस्ट्रॉय। सीरिया कंप्लीटली, सीरिया बर्बाद हो चुका है। दिख रहा है सीरिया, यह है सीरिया। लेकिन इन अंग्रेजों को चिंता केवल यूक्रेन की है। यह सीरिया, यहां हमारे यहां से लाखों लोग काम करते हैं। ये देखिए सिविल वार है, एगो आदमी खड़ा होकर बंदूक लेके देगा, इसके कंधे पे देखिएगा बंदूक है। अब ये चोटा शांत नहीं है, अभी मारा। इसी में कुछ कुछ लोग रहते हैं जहां तहां से। विदेशी लोग खाना वाना भेजते हैं, यूएनओ को पैसा देते हैं, वो ब्रेड बिस्कुट खरीदता है, देता है इसे। ये सीरिया है, बर्बाद हो गया सीरिया। क्यों? क्योंकि इसने रसिया का साथ दिया था और अमेरिका ने शीत युद्ध के चक्कर में अमेरिका के फेवर में रहेंगे कि रसिया के फेवर में रहेंगे। बर्बाद हो गया। याद रखिएगा, आजादी के बाद चाहे जितने प्रधानमंत्री आए हैं, सब में एक चीज अच्छी थी, वो गुट निरपेक्ष फॉलो करते रहे। हम किसी गुट में नहीं आएंगे, वरना ये शकल हमारी भी हो गई रहती। समझ आए ना? और जब इंदिरा गांधी थी ना, तो उन्होंने ठान लिया था कि परमाणु बम बनाएंगे, चाहे हम भूखे रह जाए। परमाणु बम बनाई उन्होंने, पहला परमाणु परीक्षण भी किया उन्होंने। उसके बाद डेथ ही हो गया। फिर राजीव गांधी आए, राजीव गांधी का भी डेथ हो गया। फिर स्टेबिलिटी नहीं रही, अटल बिहारी वाजपेयी आए। नसीब अच्छा कि उसी समय एपीजे अब्दुल कलाम मिल गए। खुला छूट, दोनों की विचारधारा सेम। समझ में आ गया कि नहीं? दोनों की विचारधारा सेम। दोनों कह दिए कि जो परमाणु कार्यक्रम रुका हुआ है ना, उसको हम पूरा करेंगे। लेकिन यह खबर किसी को जाना नहीं चाहिए। अब्दुल कलाम ने कहा कि यह खबर जाना नहीं चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि जाएगा कैसे, हम दोनों कुंवारे हैं। सीरिया दिख रहा है? सोचिए, हम कहां जन्म लेंगे इसका चुनने का अधिकार हमें नहीं होता है। यह हमारी खुशनसीबी थी जो हम हिंदुस्तान में जन्म लिए। अब ऐसा भी तो हो सकता था कि हम लोगों में से किसी का जन्म सीरिया में हुआ रहता। वहां जन्म लेने वाले का क्या अधिकार है? हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति ने सिखाया है वसुधैव कुटुंबकम। समझ आ गया? जब हम पूजा पाठ भी कहते हैं तो विश्व का कल्याण हो कहते हैं, ये नहीं कहते भारत का कल्याण हो। समझ आ गया कि नहीं? विश्व का कल्याण। सर्व संतु सुखिना, सर्व संतु निरामया, सर्व भद्राणु पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग्य भवेत्। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग ये पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? सभी खुशी रहे। क्या ये हमारी पृथ्वी है? तबाह कर दिया। क्यों? अमेरिका और रूस। आज हमसे कहते हैं कि सर आप ऐसे, हमसे कई लोग सर आप अमेरिका से ऐसे काहे बोलते? हम कहे कि देखिए, एक बंदूक में इतनी ताकत है कि एक आदमी की जान ले सकती है। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन विचारधारा ऐसा है कि सबका जान ले सकता है। तो हम अकेले कितने से लड़ेंगे? लेकिन हम हिंदुस्तान के सारे लोगों को यह बता के रहेंगे, भले आप माफ कीजिए ब्रिटेन को, भले आप माफ कीजिए अमेरिका को, लेकिन भूलिए नहीं कि इन्होंने क्या किया था। समझ में आ गया? यू कैन फॉरगिव बट नेवर फॉरगेट। माफ कर दीजिए, भूलिए नहीं हमारे साथ। ये दृश्य याद रहेगा तो आपको धन्यवाद कहेंगे उस 16 लाख फौजियों को जो अब तक बर्फ में शायद धंस गए होंगे या झुलस गए होंगे अभी थार के मरुस्थल में। आपको यहाँ एसी या पंखा में गर्मी लग रहा है, वरना ये तबाही हमारी हो जाती है। यहाँ पर ये सीरिया है, यहाँ पर सोचिए यहाँ पे। और ये लोग व्हाट हैपेंड? आतंकवादी, व्हाट इज दिस? हमारे ताज होटल में हुआ था, पूरे देश का खून खोल गया था। ये भी तो कहीं के लोग हैं। अरे हम लोगों को तो सीरिया से पेट्रोल मिल रहा था, हमारा अपना स्वार्थ है सीरिया से। हमारे वहां लोग जाके काम करते थे। हम कितनों को रोजगार दे सकते हैं? 140 करोड़ को तो पॉसिबल ही नहीं है। ईरान में भी काम कर रहे हैं, सऊदी में भी काम कर रहे हैं। ससुरा यही हाल हो जाएगा तो सब लोग वापस आएंगे। अभी आए कि नहीं आए? यमन से आए कि नहीं आए? अरे हमारा कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन हाँ हमारा देश के लिए गड़बड़ है। अच्छा, उसको मार सकता है, कल हमको क्यों नहीं मारेगा? कोई क्या कह रहे? अब आया था 7वां बेड़ा लेके मारने के लिए, 1971 में आया था, सोच रहा मारने के लिए 7वां बेड़ा। अब लाओ ना 7वां बेड़ा मारे खाती यहां पे। ये बताइए, तबाह कर दिया इसका देश। यहां दमिश्कस राजधानी। अभी तो ये सबसे नॉर्मल फोटो है, सबसे नॉर्मल है। आगे बढ़े। सीरिया तबाह हो गया। अब सीरिया में था क्या? बेसिकली इसकी गलती देखिए सीरिया की। ये सीरिया है, ये इराक के किसके फेवर में? अमेरिका चाहता था कि भाई जो लोकेशन तुर्की का है वही लोकेशन सीरिया का है। यहां से कैसे भी करके किसे भगाया जाए? रूस को।
किसे भगाया जाए? रूस को। अब अमेरिका क्या करे? तो सीरिया में जो शासक था वो तानाशाह था। तानाशाह का मतलब समझते हैं? चुनाव नहीं होता है, अपने कब्जा लिया। तो यहां पे असद की सरकार थी। किसकी? बशर अल असद की। बशर अल असद। तो यहां का तानाशाह कौन था? असद। हाँ, असद। अब समझिए, ए लिख देते हैं असद। तो यहां सत्ता कौन था? असद। यहां पर कुछ लोग असद से नाराज थे, पश्चिमी देशों ने उन्हें हथियार थमा दिया। अब वो हो गए विद्रोही। विद्रोहियों को हथियार प्रोवाइड कराया गया, कहा गया मारो असद को। और अमेरिका भी विद्रोहियों की ओर से मारो असद को। अब असद क्या कर रहा है? वो मार रहा है किसको? विद्रोही को। अभी बताइए, विद्रोही के साथ कौन है? अमेरिका। कौन है? अमेरिका। विद्रोहियों के साथ अमेरिका। और असद के साथ रसिया। असद के साथ रसिया। रसिया मार रहा है विद्रोही को, लेकिन रसिया यूएसए को नहीं मार रहा। यूएसए मार रहा है असद को, लेकिन रसिया को नहीं मार। विद्रोही मार रहा, असद मार रहा है विद्रोही को, और असद मार रहा है अमेरिका को। विद्रोही मार रहा है असद को, अब विद्रोही मार रहा है रसिया को। खिचड़ी बना दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसी में आ गए सब कुर्द। कौन आ गए सब? कुर्द। कहा कि तुम लोग मार करो, हम अपना कुर्दिस्तान अलग लेंगे। अब वो मार रहा है कुर्द, असद को भी, विद्रोही को भी, रसिया को भी, अमेरिका को। हमारा हो गया यहाँ पे कुर्द मार रहा है। अब बाकी मिलकर कुर्द को मार रहे हैं। तुम कहां से आए भैया? तब उसमें आ गए सब आईएसआईएस। आईएसआईएस कर रहा है, ना अमेरिका, ना रसिया, ना विद्रोही, ना कुर्द, ना असद, हम। अब आईएसआईएस मार रहा है असद को, आईएसआईएस मार रहा है अमेरिका को, आईएसआईएस मार रहा है रूस को, आईएसआईएस मार रहा है कुर्द को, आईएसआईएस मार रहा है विद्रोही को। अब बगल में विद्रोही भी मार रहा है आईएसआईएस को, रूस भी मार रहा है आईएसआईएस को, कुर्द भी मार रहा है आईएसआईएस को, अमेरिका भी मार रहा है आईएसआईएस को, और असद की सेना मार रही है आईएसआईएस को। इधर कुर्द मार रहा है आईएसआईएस को, कुर्द मार रहा है यूएस को, कुर्द मार रहा है अमेरिका को, आईए मार रहा है उसको। यहां पर सड़क पे निकलिए, तातर मार हो रहा, पता नहीं चल रहा है कौन किसको मारा यहां पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रद्द कर दिया सब ससुराल सीरिया को। हम लोग वहां से निपट लिए, हमारे कर्मचारी, वहां से पेट्रोलियम सस्ता मिलता था, और बेचारा सीरिया का तो हालत ये हो गया। आपको क्या लग रहा है कौन ये को मारा है इसको? सब मिल के तबाह कर दिया सब। दमिश्कस इसकी राजधानी थी। अपोलो एपेलो इसका बहुत अच्छा शहर था, पुराना था। अपोलो, समझ में गया? एपिगो बहुत पुराना शहर था, सब तबाह कर दिया। किसका? सीरिया का। राजधानी दमिश्कस। असद की सेना रही, विद्रोही उतार दिया यहां पे। समझ में आ गया कि नहीं? अमेरिका किस तरह से यूएस वाले चलते हैं सर, समझ में आ गया? अभी सब मिले हैं, सब ईरान को पीछे पड़े हैं। क्या हो गया? तेज बोलिए बबनी। अभी सीरिया में किसका? असद का है। अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा था कि असद की सेना ना। अच्छा, अब ये सब पैसा कहां से कमाएंगे? तो असद भी पेट्रोल निकाल के बेच रहा है, कुर्द भी पेट्रोल निकाल के बेच रहे हैं, विद्रोही भी पेट्रोल निकाल के बेच रहे हैं सीरिया से। सस्ता पेट्रोल अमेरिका खरीद ले रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सस्ता वहीं से खरीद ले रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? अरे रद्द हो गया है भाई पूरी तरह से सीरिया। अब बताइए सीरिया में कौन किसको मार रहा है? अमेरिका और रूस आपस में नहीं मार रहे हैं, बाकी सबको मार रहे हैं, सबको मार रहे हैं। समझ में आ गया? इसी बीच में सीरिया जो था, इस सीरिया उड़ रहा था। सीरिया का एक एयरपोर्ट था, दमिश्कस एयरपोर्ट। सीरिया का एयरपोर्ट कौन था? दमिश्कस एयरपोर्ट। सीरिया में इजराइल उठा तो बम मार के एयरपोर्ट में उड़ा दिया। कहा कि तुम लोग नौटंकी करते हो। क्यों? क्योंकि ईरान जो था इसी एयरपोर्ट पर आता था, सीरिया के लोगों को पैसा और हथियार, ऐसा इजराइल का कहना है कि प्रोवाइड कराता था। इजराइल उठा के मार दिया, एयरपोर्ट उड़ गया। इनका ना माई बाप कोई है ये नहीं है, मार के चल गया, एयरपोर्ट उड़ गया। एयरपोर्ट मार के उड़ा दिया, सब उड़ गया। किसका एयरपोर्ट? सीरिया एयरपोर्टों नहीं है, दमिश्कस एयरपोर्ट। ईरान कह रहा अब हम कैसे जाएंगे? हेल के जाएंगे। समझ में गया? इराक से जाएंगे। इराक में आईएसआईएस वाले हैं सब, आइए है शिया, आइए है सुन्नी। अंग्रेज सबसे नहीं उलझ पाएंगे। आज मुसलमान लोग से कह दीजिएगा शिया सुन्नी का मैटर सुलझा लीजिए, तो अंग्रेज वैसे ही उलझा के गए हैं जैसे भारत पाकिस्तान को उलझा के गए हैं, वैसे ही शिया। अच्छा, इन लोग को लगता है कि इन लोग की देन है। अरे भाई,
देन किसकी है? अमेरिका। आज कोई सुलझा ले, आप में से बहुत सारे मुस्लिम लोग होंगे, है कि नहीं? आप लोग में बहुत बहुत सारे होंगे। आपको क्या लगता है ये सुलटने वाला मैटर है? इंडिया पाकिस्तान की तरह हो जाएगा? बहुत गंभीर मामला है। वो अलग बात है कि यहाँ के लोग थोड़ा सा लोग छुपा उपा के चलते हैं कि कोई हंसेगा, अरे भाई साहब ये सब एकनी में कौन ची होता है भाई यहाँ पे, समझ में आया? अंग्रेज सब तो ऐसा इलाज करा के गए ना कि पते नहीं चलेगा छुटकारा किधर से पाना है, और अंग्रेज सब एकवट जाते हैं, सब वो एक सर में हो जाते हैं। तो हम लोग को किस साइड में रहना है? गुट निरपेक्ष। क्या रहना है? गुट निरपेक्ष। समझ में आ गया? किसी के साथ नहीं। हमारे पास मिसाइल है, परमाणु बम है, हम रूस से भी हथियार खरीदेंगे, अमेरिका से भी खरीदेंगे, फ्रांस से भी खरीदेंगे, सबसे खरीदेंगे। समझ में आ गया? और लगले लगले अपना भी बनाएंगे।